मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी राजा शांतनु और उनके पिता भीष्म पितामह के ऊपर आधारित है। भीष्म पितामह से आज आपको वो 4 बातें सीखने को मिलेगी जिसे कोई भी अपने पुत्र को अगर सिखा देगा तो दोस्तों बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज इसमें एक ऐसे बलिदान की सीख मिलने वाली। दोस्तों, भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता है? भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता है? इतने बलशाली, इतने ज्ञानी। तो दोस्तों क्या है वो 4 बातें जानते हैं एक कहानी में। तो दोस्तों इसके पहले सभी मित्रों दोस्तों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद व स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम पूरे भारत देश की अच्छी से अच्छी कहानियाँ, अच्छे से अच्छे जो भी बातें हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर रहिए और अपना ज्ञान, अपने परिवार का ज्ञान बढ़ाइए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जो हमारे जीवन को एक सफल जीवन बना सकती है। आज कई महापुरुषों ने कहा है कि ज्ञान जिसके पास है, ज्ञान जिसके पास है वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। तो ज्ञान दोस्तों चाहे आप सुन के बढ़ाइए और चाहे किताबों को पढ़ के बढ़ाइए, लेकिन आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, तो आप इसको चलते हुए कहीं से भी कान में लगा के सुन सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों राजा शांतनु का मन इस संसार से ही विरक्त हो चुका था। अपनी पत्नी और संतान के दुख से उन्हें जैसे पागल ही कर दिया था। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं रही थी, कोई आशा नहीं थी। बस हर समय बैठे अपनी पत्नी गंगे और 8 पुत्रों के बारे में सोचा करते थे। सब कुछ ही तो लुट गया था, सब कुछ ही तो लुट गया था, सब चला गया था। अब तो उसकी यादें ही बाकी रह गई थी। गंगा से उन्हें कितना प्यार हो गया था, अब तो यह जीवन ही सूना हो गया है। इतने में राजा ने देखा कि एक युवक अपने बाणों से गंगा जल को हजारों फीट ऊंचाई तक उठा रहा है, हजारों फीट ऊंचाई। उसके बाणों में इतनी महान शक्ति देख राजा शांतनु स्वयं ही हैरान थे। ऐसी महान शक्ति तो बड़े बड़े वीरों में भी नहीं होती थी, किंतु यह युवक इतना सोच के कौन है, अपने मन में सोच रहे। राजा शांतनु आश्चर्य से उस युवक की ओर देखते हुए पूछने लगे, हे वीर युवक, हे वीर पुत्र, तुम कौन हो? इससे पहले कि वह युवक कुछ कहता, उसी समय पवित्र गंगा स्त्री का रूप धारण करके उस युवक का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और हंसते हुए राजा की ओर देखते हुए बोली, क्यों राजन, आपने पहचाना नहीं हमें? हे गंगे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरे ही शरीर का एक अंग हो। तुम्हारे बिना तो राजा शांतनु अधूरा है। जब से तुम हमारे जीवन से गई हो, हमारा तो सब कुछ चला गया है प्रिया। हे मानव श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे दुख को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए तो इस बालक को स्वयं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। यह हमारा 8वां बच्चा है। इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है। इसका नाम हमने देवव्रत रखा। इसने दुर्वासा जी से 6 अंगों सहित वेदों को असुर गुरु शुक्राचार्य व बृहस्पति से सभी प्रकार की विद्याओं व शास्त्रों को तथा परशुराम जी से सारी शस्त्र विद्याओं को सीख कर निपुणता ग्रहण कर ली है। यह इतना बड़ा महावीर बन चुका है कि बड़े से बड़े वीर भी इसके सामने नहीं ठहर सकेगा। प्रिय गंगा, क्या आश्चर्य से अब मैं वही माँ गंगे हूँ। अब मुझे भूल जाओ। तुम्हारे दुख देखकर ही मैं इसे लेकर आई हूँ। यह तुम्हारे और मेरे प्यार की अमर निशानी है। यह तुम्हारे और हमारे प्यार की अमर निशानी है। गंगे वहाँ से जा चुकी थी।
उसी समय राजा शांतनु ने आगे बढ़कर अपने बेटे को छाती से लगाकर प्यार किया। उस बेटे में राजा शांतनु को गंगा की तस्वीर नजर आ रही थी। यह देवता, यह देवव्रत महाभारत का नायक भीष्म पितामह बना। यह देवव्रत महाभारत का नायक भीष्म पितामह बना। एक बार फिर राजा शांतनु शिकार खेलते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां पर फिर एक सुंदर कन्या खड़ी अपने शरीर को हवा में झुलाती हुई नृत्य कर रही थी। शांतनु का चंचल मन उसी सुंदरी को देखकर व्याकुल हो उठा और उनके सारे शरीर से चिंगारियां सी निकलने लगी। ठंडी आह भरते हुए राजा शांतनु उस सुंदर कन्या के पास गया और फिर उसकी ओर प्यार भरी दृश्य देखते हुए पूछने लगा, हे देव सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा नाम सत्यवती है। मैं केवटराज यशराज की पुत्री हूँ। और आप कौन हैं? मैं इस देश का राजा शांतनु हूँ। सत्य बात तो यह है कि तुम्हें देखते ही मेरा मन चंचल हो उठा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरी रानी बन जाओ। मेरे सूने महल आप जैसी सुंदरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजन, मुझे खुशी है कि आप मुझे पसंद करते हैं, किंतु यह बात तो आप जानते ही हैं कि मेरी शादी का निर्णय मेरे पिता राजा केवटराज दक्ष ही करेंगे। इसलिए आपको उनसे ही आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं कल ही उनकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह कहते हुए राजा वहां से चला गया। सत्यवती अपने होने वाले पति को जाते हुए देखती रह गई। दूसरे दिन सुबह ही राजा शांतनु अपना रथ लेकर केवटराज के पास पहुंच गए और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप मेरी शादी अपनी बेटी सत्यवती से कर दीजिए। राजा शांतनु आपको अच्छी तरह जानते हैं। राजा शांतनु, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हमें यह भी पता है कि इससे पूर्व भी आपकी एक संतान है। राजा शांतनु कहते हैं, जी हाँ राजन, हम आपसे अपनी पुत्री की शादी एक शर्त पर करने के लिए तैयार हैं। कौन सी शर्त महाराज? यही कि आपके राज्य की राजगद्दी का वारिस केवल हमारी बेटी के पेट से पैदा होने वाला लड़का ही होगा। बोलो, मंजूर है हमारी यह शर्त? राजा शांतनु ऐसी शर्त सुनते ही शांत हो गए। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उनकी आंखों के सामने अपने बेटे देवव्रत की शक्ल घूमने लगी। शांतनु उस समय कुछ भी ना बोले और चुपचाप घर वापस आ गए। राजा की हालात देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बहुत दिनों से बीमार हो। रंग पीला पड़ गया था, चेहरा उदास, होठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। जब देवव्रत ने अपने पिता का यह हालात देखी तो वह एकदम तड़प कर बोला, पिताजी, आपको क्या हुआ है? बेटा, यह मत पूछो कि मुझे क्या हुआ है। जो हुआ है वही अपना भाग्य था, उसे भूलने में ही लाभ होगा। नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। माँ ने मुझे वही शिक्षा देकर भेजी है कि आपके दुख सुख का ख्याल रखूं। क्या आप मुझे भी अपने दुख का कारण नहीं बताएंगे? बेटे देव, हम और सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारा अधिकार किसी दूसरे को देने वाली बात तो हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकती। पिताजी, आप जो कुछ कहना चाहते हो एकदम साफ साफ कहो, एकदम साफ साफ। बेटे, हम केवटराज की कन्या से विवाह करना चाहते हैं, किंतु उस राजा ने हमारे सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे हम मंजूर नहीं कर सकते थे। कैसी शर्त पिताजी? यही कि हमारे राज्य की राजगद्दी का वारिस देवव्रत नहीं, उनकी बेटी का बेटा होगा, अन्यथा वह शादी नहीं होगी। पिताजी, यह तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हारे लिए छोटी है बेटे, तुम्हारे लिए, इस दुनिया के लिए नहीं। इस दुनिया के लिए ये बात छोटी नहीं है। दुनिया तो हम बनाते हैं पिताजी, दुनिया हम बनाते हैं। हम राजा हैं,
हमें अपने फैसले करने का पूरा अधिकार है। आप यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यह कहकर देवव्रत वहाँ से निकल गया। बेटे देवव्रत रुक जाओ, रुक जाओ। देवव्रत ने पिता की एक भी बात न सुनी। वह वहाँ से सीधा केवटराज के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखो महाराज, मैं राजा शांतनु का बेटा हूँ और आपके पास यह वचन देने आया हूँ कि यदि आप अपनी पुत्री की शादी मेरे पिता से कर देंगे तो राजगद्दी का मालिक केवल वही राजकुमार होगा जिसे आपकी बेटी जन्म देगी। मैं अपने आप को राज सिंहासन से अलग करता हूँ, त्याग देता हूँ। उस युवक की यह प्रतिज्ञा सुनकर केवटराज दासराज बड़े खुश हुए। उन्होंने उसी समय अपने बेटी को रथ में बैठाकर देवव्रत के साथ ही भेज दिया। जैसे ही देवव्रत सत्यवती को लेकर महलों में आया तो राजा शांतनु उसे देखकर हैरान रह गए थे। पिताजी, मैंने आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है और माँ को साथ में ही लाया हूँ। बेटे तुमने यह क्या किया? इस राजगद्दी पर तो तुम्हारा ही अधिकार था, यह अन्याय होगा। पिताजी, अपनी खुशी से त्याग करना अन्याय नहीं होता है। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। बेटे, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब तक भी इस संसार में जीना चाहोगे, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब तक इस संसार में जीना चाहते हो तब तक जीवित रहोगे। तुम केवल अपनी इच्छा से ही मरोगे, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, यानी तुम अमर हो। इतिहास में तुम भीष्म पितामह के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारा यह त्याग ही तुम्हें अमर कर देगा। यह कहते हुए राजा शांतनु ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सत्यवती भी मूर्तिवत देवव्रत की ओर बड़े प्यार से देख रही थी। दोस्तों, मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी से आपको कुछ ज्ञान मिला, कुछ सीख मिली, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। उन्हें भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, उन्हें भी कुछ सीख मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर पर रहिए। उम्मीद करते हैं एंजॉय करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।